घनशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों, जो कोई भी सत्संग में बैठे हैं, सब लोग अनंत श्रद्धा प्रेम लेकर आप बैठे हैं संतों के ज्ञान को सुनने के लिए। आप सब लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, इसलिए सब लोगों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शोरगुल नहीं करें, एकदम मुंह बंद रखें सब लोग। जितने भी छोटे बच्चे हैं सब लोग मुंह बंद रखिए, और जो बड़े हैं बच्चे वे सामने में आके बैठे, जहां जगह मिले बैठ के सुनिए सब लोग ध्यान से। अभी हम लोगों ने परमात्मा का स्तुति गाया। क्यों गाया? परमात्मा की कृपा से ही हम लोग ये संसार में जीवित हैं। उन्हीं की कृपा से आए, उन्हीं की कृपा से हमें बढ़िया शरीर मिला, उन्हीं की कृपा से हम लोग इस संसार में जीते हैं। परमात्मा की कृपा नहीं हो, अभी सब हवा खत्म कर दे इस संसार से, एक भी जीवित नहीं रहेंगे, 1 मिनट में सब मर जाएंगे। इसलिए परमात्मा की स्तुति गाते हैं। फिर जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं भक्ति भजन करके, उनको संत कहते हैं। उन संतों को भी नमन करते हैं, इसलिए कि उन संतों की कृपा से ये धरती सुरक्षित है। उन संतों को नमन करते हैं। फिर हम लोगों ने गुरु का स्तुति गाया, मंगल मूर्ति सद्गुरु। दुनिया की जितनी माताएं हैं सब पूजनीय हैं, लेकिन उन्हीं माताओं में मेरी अपनी भी माँ है। अपनी माँ को ज़्यादा प्यार देते हैं, ज़्यादा आदर देते हैं, ज़्यादा सम्मान देते हैं, इसलिए हम लोग अपने गुरु की स्तुति गाते हैं। फिर हम लोगों ने संत मत का सिद्धांत और परिभाषा पाठ किया, और इसके पश्चात हमने सत्संग योग का पाठ करके सुनाया। उसमें जाबाल दर्शनोपनिषद का पाठ सुना। आप लोग जानते होंगे यहाँ अधिकांश बच्चे बैठे हैं सत्संग में। बच्चों के लिए शिक्षाप्रद बातें ही मैं अधिक आज सुनाऊंगा, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से सुने। कौन शोरगुल करता होगा? श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राचीन काल की बात है, आप लोगों को याद होगा इसी धरती पर एक माता हुई हैं, उनका नाम था माता मदालसा। जब वो कुंवारी थी तो कहती थी मैं ब्याह नहीं करूंगी। तो लोग पूछते थे क्यों? तो कहते थे मेरा एक ही शर्त है, जब मैं मां बनूंगी मेरे कोख से जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनको मैं साधु बनाऊंगी, कोई उससे शादी ही नहीं करे। संयोग से एक राजकुमार मिल गया, उसका नाम था ऋतुध्वज। ऋतुध्वज को पता चला कि मदालसा नाम की एक लड़की है जो कहती है कि मैं शादी करूंगी इसी शर्त पर कि मेरे कोख से जो संतान पैदा हो वो साधु बन जाए। तो ऋतुध्वज ने कहा चलो ये शर्त स्वीकार है। तब मदालसा की शादी हुई। बारी बारी से 5 बेटे को जन्म दिया। पहला बेटा जैसे आया संसार में, तो जब वो गर्भवती होती थी उसी समय से धर्म की बातें सुनती थी, पढ़ती थी, पूजा ध्यान आदि करती रहती थी। अब बच्चे के अंदर में भी वही संस्कार आ गया। और जब बच्चा बड़ा हुआ
तो माँ ने सिखा करके उसको जंगल भेज दिया, जाओ तपस्या करने के लिए। ये संसार के सारे लोग मिल करके जितना भला करेंगे उससे ज्यादा भला तुम्हारा परमात्मा करेगा। भेज दिया और बारी बारी से 4 बेटे हो। ए बच्चे शांत होकर सुनो, गप मत करो। बारी बारी से 4 बेटे साधु बन गए, चले गए जंगल। 5वां बेटा आया तो राजा गिड़गिड़ाने लगा कि देवी ऐसा मत करो, इतना बड़ा साम्राज्य है, सब बेटा साधु बन जाएगा तो राजपाट कौन संभालेगा। तो राजपाट की विद्या सिखाने लगी मदालसा। राजपाट में माना राजा बना दिया उसको, सिखाते पढ़ाते। लेकिन राजा की राजपाट चलाने की विद्या के साथ ही साथ धर्म की भी विद्या सिखाती रही। और कह दी अपने बेटे को कि जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तो तुम्हारे बाँह में जो ये ताबीज हमने बांध रखी है ना, इसको खोल करके देखना, इसको पढ़ के देखना। इस ताबीज में तुमको इस संसार से निकलने का रास्ता मिल जाएगा, सारे दुखों का निदान हो जाएगा इस ताबीज में जो लिखी हुई बातें इसको पढ़ोगे तो एक बार ऐसा हुआ, उस राजा के ऊपर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, काशी के नरेश ने। अब वो हजारों सेनाओं के बीच में फंस गया। तो ताबीज खोल करके देखता है वो बेटा। ताबीज खोला तो उसमें लिखा था, माँ का उपदेश था, शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि। ऐ मेरे बेटे, तुम तो बिल्कुल शुद्ध हो, तुम बिल्कुल बुद्ध हो, माना ज्ञानी हो, ज्ञानी। निरंजनो असि, तुम तो निरंजन माना परमात्मा हो, तुम परमात्मा हो, बिल्कुल शुद्ध हो, बिल्कुल ज्ञान के खजाना हो, और तुम साक्षात परमात्मा हो, परमात्मा के अंश हो। और यह सारा संसार माया से ढका हुआ है। इस संसार को छोड़ करके भागो, तुम माया से ढके हुए संसार पर विश्वास मत करो। बस अपना मुकुट उतार करके काशी नरेश को दे दिया, वे भी भाग गए जंगल तपस्या करने के लिए। 5 बेटे साधु हो गए। तो शास्त्र में सबसे बढ़िया माँ की अगर चर्चा है, 1 नंबर में है उसकी माँ, वो है मदालसा। 5 बेटा साधु हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, और माँ का कोख पवित्र कर दिया, माँ का कोख का दुनिया में प्रचार कर दिया कि ऐसी भी माँ आई थी दुनिया में। फिर और एक माँ है, उसका नाम है सुमित्रा, जो त्रेता में आई। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी सुमित्रा, और उस सुमित्रा ने 2 बेटे को जन्म दिया। कौन कौन? कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। सुमित्रा ने किसको जन्म दिया? लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। तो उस सुमित्रा ने क्या किया? लक्ष्मण को भेज दिया राम जी की सेवा में, चला जा तू। और यही कहा था उस सुमित्रा ने दुनिया की सारी माताओं को, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नत्रु बांझ बलवादी बियानी, राम विमुख सुते हित जानी। सारी माताओं के लिए, दुनिया में जितनी माँ है सबको कहा सुमित्रा ने, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी माँ, सुन लो ध्यान से। वो कहते हैं पुत्रवती युवती, युवती जो है बेटी, तब वो असली माँ जब उसका बेटा राम का भक्त हो जाए, परमात्मा का भक्त हो जाए। और माता सुमित्रा ने क्या कहा? कहा कि अगर परमात्मा का भक्त नहीं बना तो उससे बढ़िया है कि तुम बांझ रह जाओ, बिना संतान के रह जाओ तुम, और संतान को जन्म दो तो तुम्हारा बेटा परमात्मा का ही भक्त हो जाए। और अगर तुम बांझ नहीं रहना चाहते, संतान को पैदा ही करना चाहती है, तो वो कहती है तुम बियाई हो, तुम जानवर हो, जानवर, तुम आदमी नहीं हो, तुम माँ नहीं हो, तुम जानवर हो। बियाना शब्द जानवर के लिए प्रयोग होता है। तो बड़ी कड़वी बात कही है। और माता सुमित्रा ने खुद ही अपने दोनों बेटे को कहाँ भेजा? एक बेटे को लक्ष्मण, एक बेटे लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में, और दूसरे बेटे शत्रुघ्न को भरत जैसे संत की सेवा में। तो ये दूसरी माता है शास्त्र में। एक माँ हो गई मदालसा,
दूसरी माँ हुई सुमित्रा, और एक माँ की चर्चा है, वो है भक्त प्रहलाद की माँ। क्या नाम था? श्री सद्गुरु महाराज की जय। कयाधु, कयाधु, कयाधु उस माँ का नाम है। एक बेटा प्रहलाद कहाँ भेज दिया? 5 वर्ष के उम्र में भेज दिया कि चला जा तू जंगल तपस्या करने के लिए। चला गया तपस्या करने। रास्ते में एक महात्मा मिले, कहाँ जा रहे हो? बोला तपस्या करने के लिए। कहा डर नहीं लगता है? जंगल जाओगे, एक से एक हिंसक जानवर है वहां, तुमको डर नहीं लगता है? तो वो कहता डर किस बात का? कहा जिस माँ के पेट में 9 महीने तक हम थे, मेरी माँ ने पूरे जीवन में कितने कुंटल अनाज पचा दिए होंगे। मैं भी माँ के पेट में था, मैं भी पच जाता, लेकिन मेरी रक्षा कोई करने वाले थे कि नहीं माँ के गर्भ में? तो जो परमात्मा माँ के गर्भ में रक्षा कर रहे थे, वो परमात्मा क्या मर गए हैं यहाँ पर? वो परमात्मा क्या सो गए हैं जो जंगल में हमारी रक्षा नहीं करेंगे? और ये कह करके बोले तब तुम जाओ तपस्या करने। लेकिन तपस्या करोगे तब बिना सीखे हुए, बिना जाने हुए कैसे करोगे? बोला हाँ वो तो जरूरी है। तो बोले कि आपसे बढ़िया बताने वाला कौन होगा? तो नारद मुनि ने उनको तपस्या करने का भेद बता दिया, चले गए तपस्या करने के लिए। और दुनिया में प्रहलाद ऐसा भक्त हुआ कि प्रहलाद किस खानदान में पैदा हुए थे पता है ना? राक्षस के खानदान में, असुर खानदान में। लेकिन प्रहलाद को असुर लोग तो चाहते ही थे, देवता लोग भी चाहते थे, सब देवता सम्मान करते थे, और आदमी भी चाहते थे, मानव भी चाहते थे उनको। ऐसा हो गया प्रहलाद। तो प्रहलाद की माँ का भी नाम है शास्त्र में, उसका नाम है कयाधु। ये 3 माता का नाम, ऊंचा स्थान है इन 3 माताओं का। अपने अपने बेटे को बड़े बड़े महापुरुष के चरण में भेज दिया, उनकी कल्याण हो जाए उसका। एक माँ और है, उनका नाम आधी माँ में आता है, पूर्ण माँ नहीं, आधी माँ। वो कौन? ध्रुव की माँ, भक्त ध्रुव की माँ। क्या नाम था भक्त ध्रुव के माँ का? श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनीति नाम था। पिताजी का क्या नाम था? राजा उत्तानपाद। 2 पत्नी थी ना, एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। सुरुचि छोटी थी, सुनीति बड़ी थी। सुनीति के कोख से पैदा लिया था ध्रुव ने। एक दिन पिताजी की गोद में बैठे, महाराजा उत्तानपाद के गोद में, तो उधर से उनकी सौतेली माँ आ गई, उसका नाम था सुरुचि, और आकर के गोद से उतार दी। बोले उतरो यहाँ पिताजी के गोद से। इस पिता की गोद में बैठना है तो जा तुम मर जा, या तपस्या करो जा करके, और आओ मेरे कोख से पैदा लेना, तब इस बाप के गोद में बैठिए, मेरे कोख से पैदा होना होगा। तो वो बच्चा रोते हुए अपनी माँ के पास चला गया, सुनीति के पास। और वो बड़ी ही भक्तिन थी, वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा इस पिता की गोद में कितने दिनों तक बैठोगे? कितने दिनों तक? थोड़ी देर बैठाएंगे फिर उतार देंगे, इसलिए तुम जाओ उस परमात्मा को तपस्या करके प्राप्त करो, और तपस्या करके उस परमात्मा की गोद में बैठ जाओ, जहाँ से कभी नहीं उतरना पड़ता, उस गोद में चले जाओ। तो वो थी सुनीति, उसका आधी माँ में गिनती आती है। क्यों आती है आधी माता में? क्योंकि उसने अपने बेटे को तपस्या करने तो भेजा, लेकिन जब बेइज्जती हुई तब भेजा, लाचारी में भेजा, अपने मन से नहीं भेजा। तो उनकी चर्चा आती है आधी माता में। तो इस प्रकार ये भारत भूमि एक से एक माताओं, पिता और बेटे बेटियों का देश रहा। एक से एक बेटे और बेटियां, एक से एक माता पिता इस धरती पर होते आए, जो अपने बाल बच्चों के खातिर क्या क्या नहीं करते हैं कि हमारा बेटा अमर हो जाए, बेटी अमर हो जाए, इसलिए माता पिता बहुत कष्ट उठाते हैं। तो इसी प्रकार की एक घटना है कि एक माता हो गई, वो थी गणिका। गणिका समझते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। गणिका माना होता वेश्या। उसको भी एक बेटा, तो चुन करके नाम रखा उसने अपने बेटे का, है ना? अच्छे माता पिता अपने बच्चे का बढ़िया नाम रखते हैं, बढ़िया नाम का प्रभाव पड़ता है। और अभी तो टेढ़े मेढ़े क्या क्या नाम रख देते हैं पता नहीं। तो किसी का भी नाम अगर उल्टा पुल्टा नाम है ना, अपने माँ पिताजी को कहिए मेरा आधार में नाम बदल दो, ये नाम सही नहीं है।
शास्त्र में जो जो नाम, वो नाम देख करके बढ़िया नाम रखना चाहिए अपना। तो उस माँ ने, वो थी वेश्या, वो थी गणिका, नाम था उसका जाबाली। क्या नाम था? जाबाली, जाबाली। अब उसका बेटा हुआ, उसने बेटा का नाम एकदम चुन करके रखा। क्या नाम था? सत्यकाम नाम रखा वेश्या ने अपने बेटे का, सत्यकाम। माने अंदर में हमेशा सच्ची कामना हो, उल्टी पुल्टी झूठ सही फालतू कामना न रहे, सच्ची कामना रहे, सुंदर कामना रहे, बढ़िया इच्छा रहे। इसीलिए माँ ने बेटे का नाम रखा सत्यकाम। जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ को लगा कि कितना ही बढ़िया नाम रख देंगे। नाम से नाम थोड़े ही होता है, नाम तो हमेशा काम से होता है ना। किसी नाम से नाम नहीं होगा, आपका काम बढ़िया है तब नाम होगा। काम नहीं है बढ़िया। एक दिन मैंने बताया था ना, यहां पर जेवर पहनते चांदी का, पैर में क्या कहते हैं उसको? पायल कहते हैं। पायल पहनते चांदी का, को देखिए कमर में पहनते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, पैर में देखिए बिछिया है, कमर में है, बाँह में है, हाथ में है, गले में है। पहले तो हंसली पहनते थे एकदम मोटा मोटा, है ना, सोना का पहनते थे, कोई चांदी का पहनते थे, नाक में पहनते हैं। सब महंगे महंगे जेवर, नाखून से लेके गर्दन तक, नाक तक, कान तक पहनते हैं। और 1 रुपये की बिंदी आती है, कहाँ पर लगाते हैं? सबसे ऊंचा, कीमत है 1 रुपया और सबसे ऊंचा, है ना। सब जेवर है महंगे महंगे, सब है नीचे, 1 रुपये की बिंदी है सबसे ऊपर में। नाम किसका? बिंदी का है। वो बिंदी नहीं रहे, माता बहन का चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए बिंदी लगाती, सबसे ऊपर है वो बिंदी। उसी प्रकार आप ऐसे समझिए, दूध को आप कितने देर तक रख सकते हैं? 2-4 घंटा। और 2-4 घंटा अगर गर्म नहीं कीजिएगा तो वो भी फट जाएगा। गर्म करके भी रखिएगा तो 1-2 दिन में दूध खराब हो जाएगा। और दूध को दही बना दीजिए तो कितना दिन रहेगा? 2-3 दिन रह जाएगा, 4 दिन रह जाएगा दही। और उस दही को मथ करके अगर मक्खन बना लीजिए तब तो मक्खन और भी ज़्यादा समय तक रहेगा, लेकिन मक्खन भी सड़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, मक्खन को गला करके उसको गर्म करके घी बना लेते हैं। तो घी कितना दिन चलता है? बहुत दिन तक, 1, 2, 4 साल 5 साल तक रख लेता है पुराना घी को लोग। तो एक ही चीज़ से बना है, जितना कष्ट सहा उतनी उसकी कीमत हो जाती है और दुनिया में उतना नाम हो जाता है। तो इसलिए काम से नाम होगा, नाम से काम नहीं होगा। तो माँ को चिंता हो गई। अब माँ ने सोचा, उस माता का नाम था जाबाली। जाबाली ने सोचा लोग तो यही कहेंगे मेरे बेटे को कि ये तो बिना बाप का बेटा है, इसका तो बाप ही नहीं है, कौन बाप है उसका ठिकाना ही नहीं है, तो मेरे बेटे को सब दिन कलंक लगेगा। तो माँ को चिंता हो गई कि मेरे बेटे पर कोई कलंक नहीं लग जाए। मेरे ऊपर कलंक लगे तो लगे, लेकिन मेरे बेटे के ऊपर नहीं लगना चाहिए कोई कलंक। देखते हैं ना माँ क्या करते, बच्चा जब निकलता है तो बगल में देखिएगा काजल का टीका लगा देगा बगल में। काय लगाती है काजल का टीका? किसी की बुरी नजर नहीं लग जाए मेरे बेटे के ऊपर। हाथ में ताबीज बांध देगा। काहे ताबीज बांधती है? कहीं मेरे बेटे पर किसी की नजर नहीं लग जाए। और कुछ गलती सही होती है, माता पिता देखते हैं कौन कौन देवी देवता, कौन फकीर, कौन तीरथ, कौन मंदिर में जाकर के माथा नहीं टेकती है अपने बच्चे के लिए। तो उसी प्रकार जाबाली को चिंता हो गई हमारे बेटे पर कोई कलंक नहीं लग जाए। तो बेटे को भेज दिया, कहा बेटा तू चला जा। कहाँ जाऊं? कहा तू कपिल भगवान के पास चला जा। कपिल भगवान के पास भेजा। वो रहते थे गंगा सागर में। अब वहाँ भेज दिया अपने बेटे सत्यकाम को। और वहाँ जाने के बाद दे हैं कपिल भगवान, कहते हैं क्या नाम है? सत्यकाम। पिताजी का क्या नाम है? बोला पिताजी का नाम तो नहीं जानता हूं। कहा तुम्हारा गोत्र क्या है? गोत्र बना होता गोतिया, वंशज, हम किसके खानदान के हैं? तो सबका अपना गोत्र होता है कि हमारे पूर्वज कौन थे। तो बोला जब पिताजी का ही नाम नहीं पता है तो गोत्र कहां से बतलाओ, हमारा पूर्वज कौन था? तो बोले जाओ माँ से पूछ के आओ। तो माँ से पूछा करके तो माँ ने कहा कि मैं तो वेश्या हूँ
मेरे पास तो दिन भर में कितने पुरुष आते हैं उसका पता ही नहीं है, फिर तुम किसका खून हो वो मुझे भी पता नहीं है, तो मैं कहाँ से बतलाऊं पिताजी का नाम और कहाँ से बतलाऊं तुम्हारा गोत्र। लेकिन तुम जाकर के उस महाराज को कहना कि मैं माता जाबाली का पुत्र हूँ, जाओ बोल देना मेरी माँ बेस्या है और मेरी माँ का नाम जाबाली है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अब भेज दिया वहाँ पर। और वो कपिल भगवान भी इतने दयालु थे ना, संत महात्मा होते ही हैं दयालु। वो सदैव जिस प्रकार देखते हैं ना, वृक्ष, कोई भी वृक्ष अपना फल अपने खाती है क्या? नदी अपना जल अपने पीती है क्या? उसी प्रकार साधु संत अपने लिए जीते हैं क्या? नहीं जीते। वो तो जैसे वृक्ष का फल खाओ तो उसके पत्ते से, फल से, फूल से, लकड़ी से सब है दूसरे के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है। और तो और वृक्ष क्या करता है, वातावरण में जितना कार्बन डाइऑक्साइड जहर है ना सब खाती है, अब बदले में ऑक्सीजन देती है, ये काम है। उसी प्रकार साधु संत भी सदैव आपके दुर्गुणों को छिपा करके आपको अच्छे कामों में प्रेरित करके लगाएंगे और दुनिया में आपको महान बना करके आपके कीर्ति को फैलाएंगे। ये साधु संत का काम है। कभी आपकी निंदा शिकायत, कभी उल्टी पुल्टी बातें अगर कुछ जानते भी हैं तो नहीं बताएंगे, इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिनके अंदर में कोई गंदगी नहीं है। आप ब्रह्मा जी का इतिहास पढ़िए, गंदगी है उसमें। विष्णु भगवान का पढ़िए, उसमें भी दोष निकलेगा। शंकर भगवान का पढ़िए तो उसमें दोष निकलेगा। इंद्र का पढ़िए तो उसमें भी दोष निकलेगा। कोई देवी देवता का पढ़िए तो सब में दोष निकलेगा। मन दूध का धोया हुआ कोई नहीं है इस संसार में। हाँ, अब भले सुधरने की कोशिश करना, सुधरते सुधरते सुधर जाता है, नहीं तो सब के अंदर में कुछ ना कुछ दोष है। तो साधु महात्मा किन्हीं की गलती नहीं देखते, दोष नहीं देखते। तो वो सत्यकाम गया है कपिल भगवान के पास और वो कहते हैं मैं तुमको अवश्य दूंगा ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा। तुम ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए आए हो ना? बोला हाँ, मेरी माँ ने कहा है तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो और जाकर के तुम अपने ऊपर लगे हुए सारे कलंक को धो डालो, नहीं तो दुनिया का लोग यही कहे, दुनिया के लोग कहेंगे ये बेश्या का बेटा है, यही कहेगा तुम, जाओ तुम। अब कपिल भगवान उनको क्या कहते हैं कि बेटे तुम ये काम करो। उनको दे दिया 10 गाय और 1 नंदी। नंदी समझते हैं, नंदी बना होता सांड। 10 गाय और 1 सांड दे दिया कपिल भगवान ने उस छोटे बालक को, कहा जाओ तुम चराने के लिए। और जिस दिन 1000 पूरे हो जाएंगे उसी दिन आना, तब तुमको दीक्षा देंगे। अब कितनी कठिन परीक्षा है। 10 गाय है और कहते हैं 1000 पूरे होंगे तब आना। मतलब बच्चा देते 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 जब 1000 हो जाएंगे तब आना, और जंगल में भी तुम चराना गाय। अब उतना छोटा बालक दे दिया गाय चराने के लिए, लेकिन वो बालक भी इतना साहसी था ना, वो मन ही मन सोचता है जब गुरुदेव कह रहे हैं जिस दिन 1000 पूरे होंगे, माने 1000 जरूर पूरे होंगे। फिर कहते हैं तुमको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दूंगा। इसका मतलब मैं मर जाऊंगा तो दीक्षा किनको देंगे? इसका मतलब मैं मरूंगा भी नहीं। यही गुरु जी के बात पर विश्वास कर लिया। दूसरा रहता तो क्या करता जानते हैं? एक बार 4 विद्यार्थी आया एक महात्मा के यहाँ, सोचा ये बाबा जी खूब बढ़िया बढ़िया खाता है, रोज बढ़िया बढ़िया मिलता है, हम लोग भी बैठे बैठे खाएंगे बढ़िया बढ़िया। यही सोच के आ गया गुरु जी के यहाँ। रात में दिया खूब बढ़िया खाने के लिए और सवेरे सवेरे चारों को दे दिया एक बड़ा बड़ा घड़ा, का जाओ ये घड़ा लेके जाओ, जरा पानी लेके आओ। तो चारों गया पानी लाने के लिए, और उधर से जब पानी लेके आया ना, घड़ा रखवा लिया और गुरुजी इतना मोटा मुगदर उठाए। मुगदर समझते हैं? पहले लकड़ी का होता था, गदा के तरह लंबा होता था, मोटा होता था। वो क्या कहते हैं, चूड़ा कूटने वाला जो लकड़ी का बनता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, तो उसी तरह इतना मोटा पहले पहलवान लोग घुमाते थे मुगदर। 4 मुगदर लगाया चारों विद्यार्थी को, चारों चेला को, जो गया था खाने के लिए बढ़िया बढ़िया। 4 मुगदर मारा तो चारों बेहोश हो गया। अब चारों बेहोश हुआ, बाद में गर्म पानी से मरहम पट्टी किया। जब होश में आया तब उसको बाबू बाबू कह करके ले जाकर खूब बढ़िया बढ़िया खिलाया, और खिला करके फिर आराम किया। फिर दवा दारू जो देनी थी दे दिए। दूसरे दिन फिर भेजा पानी लाने के लिए।
दूसरे दिन कहा कि ये गुरुजी है कि जल्लाद है, ये जान मार देगा हम लोगों का, भागो यहाँ से, हम लोगों को नहीं खाना है। एक विद्यार्थी भाग गया, घड़ा फेंक दिया, एक विद्यार्थी भाग गया, 3 विद्यार्थी लौट के आया। दूसरे दिन गुरुजी 3 मुगदर लगाए, दूसरे भी दिन बेहोश हो गया। फिर मरहम पट्टी किया, इलाज करवाया, होश में आए, फिर बढ़िया बढ़िया खाने दिया। दूसरे दिन पानी लाने भेजा तो एक विद्यार्थी और भाग गया। अब बचा 2, दूसरे दिन भेजा तो उसी तरह एक विद्यार्थी और भाग गया। लेकिन अंतिम में जब अकेला एक विद्यार्थी बचा, तब वो गया पानी लाने के लिए। अब एक घड़ा पानी उठाया है गर्दन पर, और जैसे पानी का घड़ा लेकर के उठा है, वो पानी का घड़ा लेकर के ही जाने लगा कि चलो गुरुजी के नहीं जाना, इधर ही चलो। दूसरे तरफ चल दिया तो उसी घड़े से आवाज आती है, जिस घड़े में पानी था ना, उसी घड़े से आवाज आती है, अरे मूर्ख कहाँ जा रहे हो। उस घड़े से आवाज आती है, अरे मूर्ख कहाँ जा रहे हो। अरे देखो, मुझे कुम्हार ने लाया मिट्टी उठाकर, पानी से भिगोया, और कितना लात घूसा चलाया पता नहीं। मिट्टी जब गूंथते हैं तो देता है ना लात घूसा, कुम्हार लोग, बोला कितना लात घूसा चलाया। फिर बाद में चाक पर डाला, बर्तन का रूप दिया, फिर धूप में सूखने दे दिया, एकदम कड़ी धूप में। और उसके बाद भी कुम्हार का मन नहीं माना, तो ऊपर से कितनी पिटाई की है। देखते हैं ना कुम्हार को पीटते हुए, कितनी पिटाई की, लेकिन नीचे से सहारा दे करके रखे कि मैं कहीं भसक नहीं जाऊं, कहीं मैं टूट नहीं जाऊं। नीचे से सहारा दे के रखे थे, ऊपर से पिटाई किए, फिर सुखाए। और सुखाने के बाद भी जब कुम्हार का मन नहीं माना, तो आग की भट्टी में झोंक दिया। और आग की भट्टी से जब सारा आग शांत हो गया और मैं वहां से निकला हूं, तो अब देखो मुझ में जो भी पानी रखा जाता है तो पानी भी ठंडा और मैं भी ठंडा रहता हूं। जो भी पानी पीता है उसका मन ठंडा हो जाता है, मन शीतल हो जाता है, और मैं भी ठंडा रहता हूं। मेरा सब दुख समाप्त हो गया। तो मैंने इतना कष्ट झेला है, तो गुरुजी का को नहीं पहचानते हो, वो तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। थोड़ा कष्ट बर्दाश्त कर लो, फिर तो चकाचक है दुनिया में, फिर तो तुम्हारी ही चलती होगी दुनिया में, नाम हो जाएगा तुम्हारा। तो वो सोच करके अपने गुरु को वहां गया। तो 3 तो भाग गए, एक ही लौटा। माना गुरु की परीक्षा में कोई कोई सफल होता है, तो उसी तरह वो लड़का सत्यकाम, वो भी चला गया गाय चराने। वर्षों गुजर गए, 1 2 4 बढ़ते 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 जब 1000 गाय पूरी हो गई, तब वो सांड हो गया बूढ़ा। वो बूढ़ा सांड कहता है कि महाराज अब चलिए ना, अब तो हम लोग 1000 पूरे हो गए हैं। तो ये सत्यकाम कहता कि नहीं, अभी नहीं जाना है, क्योंकि गुरुजी हम लोगों को जब तक बुलाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। वो तो भेजें गाय चराने के लिए, बोले 1000 पूरे होंगे तब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दूंगा। तो गुरुजी जब तक नहीं खोजते हैं तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। तो बूढ़ा सांड कहता है कि नहीं, माँ बाप के द्वार पर बिना बुलाए जाना चाहिए। माता पिता के द्वार पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। माँ बाप तो सदैव क्षमा करने वाले होते, कभी माँ बाप अपने बच्चे से गुस्सा नहीं करते। गुस्साते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए। देखते हैं माँ एक मुक्का दे देगी अपने बेटे बेटी को, अपने भी रोएगी, मार लेगी, बच्चा रोने लगा तो माँ भी रोएगी अपने। ऐसा नहीं है कि माँ 1-2 मुक्का दे लेती है और माँ उधर जाके गदगद होने लगती है, जरा सा कुछ हो गया तो लगेगा माँ के बेटे के बदले माँ ही मर जाएगी, ऐसा हो जाता है। कुछ हो गया अगर बेटा बेटी को तो कहा कि माँ बाप के द्वार पर बिना बुलाए जाना चाहिए। और एक बात का, मित्र जब दुखी स्थिति में हो तो वहाँ भी बिन बुलाए जाना चाहिए। मित्र के यहाँ भी बिन बुलाए तब जाना चाहिए जब मित्र दुखी हो। माता पिता के द्वार पर बिन बुलाए जाना चाहिए। और गुरु के दरबार में तो अपमान सह के भी जाना चाहिए, बेइज्जती भी उठानी पड़े तो भी गुरु के दरबार को नहीं छोड़ना है। ये कहा था उस सांड ने सिखाया उस सत्यकाम को। और वो सत्यकाम जब सब गाय को लेकर के, सांड को लेकर के अपने गुरु जी के पास आए ना, कपिल भगवान के पास, तो पहुँचते पहुँचते, अब देखिए गुरु महाराज लिखते हैं ना, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु। ये पल में निहाल करने वाले होते हैं। जैसे ये क्रेन को देखिए, एक कोई रेल का डब्बा गिर जाता है पटरी से,
1000 आदमी मिल के भी नहीं उठा सकता, और ये क्रेन आता अकेले उठा के धर देता। तो उसी प्रकार जैसे अपने गुरुदेव के पास गए तो वो क्या देखता है, गुरुजी देख लिए उनको, अब देख करके कहते हैं बेटे सत्यकाम, तेरे ललाट को देखने से, तुमको देखने से पता चलता है कि तुमको तो ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। देखने से, जैसे आंख वाला क्या करता है, आप अलमारी में क्या रखे हैं, आंख वाला देख लेता है कि नहीं बाहर से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ बैठ, दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। बैठ। तो कपिल मुनि कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं तुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। तो वो सत्यकाम कहता है कि गुरुदेव आप ही की कृपा से हुआ है, आप ही की कृपा का परिणाम है। माने गाय चराने में ब्रह्म ज्ञान हो गया, गुरु जी का आदेश था कि तुम गाय चराते रहना, तब तुमको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देंगे। अब गुरु की कृपा देखिए, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, गाय चराते चराते ही ब्रह्म ज्ञान। अब वो आए हैं गुरु जी के पास, तो वो कहते हैं कि गुरुदेव मेरी इच्छा है आपके श्रीमुख से मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनना चाहता हूँ। तो कपिल भगवान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाए। अब कौन है वो लड़का, किसका बेटा है, वेश्या का बेटा। अब हो गया ब्रह्म ज्ञान, गुरु जी जैसा कह दिया वैसा किया। माने अच्छे गुरु के पास जाने के बाद आपकी दिशा ही बदल देंगे। कितना वो टेढ़ी मेढ़ी चाल है आपकी, अच्छे गुरु मिल जाते हैं, अच्छे सिखाने वाले मिल जाते हैं तो उनकी चाल बदल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी चाल सीधी हो जाती है, दुनिया में वो महान हो जाता है। तो कपिल भगवान ने उनको कहा जो उपदेश किया है वो एक उपनिषद है। और किनको उपदेश किया, उस जावाली के बेटे को, माता जावाली के बेटे को कहा। और क्या नाम था, सत्यकाम। बोला आज से तुम सत्यकाम नहीं जावाल ऋषि के नाम से जाने जाओगे, अपनी माँ के नाम पर तुम्हारी पहचान होगी। तुमको जानेंगे तो तुम्हारी माँ को भी जानेंगे कि तुम जावाली का बेटा हो। और अब देखिए था वेश्या का बेटा और उपनिषद में ऊंचा स्थान मिल गया उनको, रोज पाठ करते हैं लोग। माने जो सच्चे सदगुरु के दरबार में जाते हैं उनका खानदान बदल जाता है, उनके अपने नाम से उनकी पहचान हो जाती है। जैसे कोई कहते हैं ना हमारे क्षेत्र में जाइएगा तो हमारा क्या परिचय देते हैं जानते हैं, कहेगा ये जगदीश पंजियारा का छोटा भाई है, यही परिचय देता है। हमारे क्षेत्र में आएंगे तो मेरे बड़े भाई का परिचय देता है, ये श्रद्धानंद का बड़ा भाई है, मेरे नाम से उनकी पहचान है इस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में भले उनके नाम से मेरा नाम बतलाएंगे। तो उसी प्रकार जो सच्चे सदगुरु के, संत सदगुरु के चरण शरण में लग जाते हैं उनकी दिशा ही बदल जाती है और अंतिम उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, सहज ही में प्राप्त कर लेते हैं। कहा था ना भगवान श्री राम ने माता सबरी को, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। ऐ सबरी, जो योगियों को दुर्लभता से प्राप्त होती है वो परमात्मा तो तुझे सहज ही में प्राप्त हो गए। और वही उसको हुआ जावाल ऋषि को, और दुनिया में महान हो गए। तो कहने का मतलब अभी आप लोगों को पता है ना कि बहुत सारे बच्चे अभी 10वीं कक्षा की परीक्षा पास किए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट से पास किए हैं। अब आप जानते यहाँ से अब इस चौराहे पर बच्चा आकर के खड़ा है, जिस चौराहे से अब उन्हें विचार करना होगा, है ना। अब वयस्क है वो, अब यहाँ से आगे की जो यात्रा होगी यहीं पर आपकी दिशा निर्धारित होती है, किस दिशा में जाना है। तो पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, चलना है जिस रास्ते में पहले उसकी पहचान करनी होगी। और यही कहते हैं बड़े संत बतलाते हैं कि अगर जिस रास्ते को तुम पकड़ना चाहते हो पहले पता करो इसका अंतिम मंजिल क्या है, कहाँ पहुँचेंगे, इसके अंतिम मंजिल के विषय में जान लो कि कहाँ जाओगे। इस रास्ते से जो जाओगे, रास्ता तो बढ़िया है लेकिन जाओगे कहाँ जरा पता कर लो। अगर मंजिल खराब है तो उस बढ़िया रास्ता को भी छोड़ दो, और मंजिल अगर सही है तो रास्ते में कांटे भी भरे हैं तो भी उसी रास्ते पर चलना, कांटा हटा हटा करके चलना है।